नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अभी ईवीएस का सेकंड चैप्टर पर्यावरणीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो एमसीक्यू हैं वो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के ऊपर डिपेंड करेंगे। आपको बताते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो राजस्थान टेट में आया है 2012 में प्राइमरी में, प्रथम कृत्रिक उपग्रह का नाम क्या है? तो प्रथम जो कृत्रिक उपग्रह है वो आर्यभट्ट नाम है। थोड़ा इसके डिस्क्राइब में क्या लिखा हुआ है? भारत का प्रथम कृत्रिक उपग्रह आर्यभट्ट था। इसका प्रक्षेपण किसने किया था? सोवियत संघ रूस ने किया था और ये 19 अप्रैल 1975 में किया गया। जबकि भास्कर जो को उपग्रह जो है वो 7 जून 1979 में किया गया। रोहिणी का जो प्रक्षेपण 10 अगस्त 1979 में किया गया और एजुसेट का जो प्रक्षेपण है वो 20 सितंबर 2004 में किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है? तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। क्या डिस्क्राइब है? जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा या उत्तरी तारे के रूप में कहा जाता है। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, मकर रेखा है। तो मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ में। ध्यान रखना, जब भी मकर रेखा की बात करें 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे। यूपी टेट में आया हुआ है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत रहता है। इसे मकर संक्रांति संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। याद रखें, 22 दिसंबर में दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन जो है वो शनि सैटर्न का प्राकृतिक उपग्रह है। सौर मंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के टोटल कितने ग्रह हैं? 62 ग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध और शुक्र का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता है किस ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र जो है उसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। वरुण जैसे नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं, इस इनमें टिट्रॉन व मेरिड प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 5 से पहले 5 पढ़ते हैं। 5 में लिखा हुआ है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकटतम सबसे पहले जो सूर्य के निकटतम है वो है बुध। याद कर लीजिए, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? यूपी टेट में आया बुध। हमेरा हमारे सौर मंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है? सूर्य के बाद पहला बुध है जिसे मार्स बोलते हैं, फिर वीनस एम वी, फिर अर्थ, उसके बाद मंगल, उसके बाद आपका जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये टाइम से लाइन से लिखे हुए हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध ग्रह और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। याद रखें, दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन अभी बताया था कौन सा है? 22 दिसंबर। बिल्कुल बगल में लिखा हुआ है, ये 3 नंबर में लिखा हुआ है 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में कौन सा दिन होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। तो 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबता पड़ती है। यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जो यूपी टेट में आया हुआ है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियल याम्योत्तर पर खींची गई है? उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी तल पर 180 डिग्री मेरिडियल याम्योत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम सूर्य के परिक्रमा वाले जो ग्रह हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले बुध की बात कर रहे हैं, तो बुध जो ग्रह है, बुध को जो परिक्रमा करता है सूर्य की, उसको 88 दिन लगते हैं और घूर्ण काल खुद जो घूम रहा है वो 59 दिन में घूम रहा है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। विशेषता, वायुमंडल का अभाव है, कोई उपग्रह नहीं है,
सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। याद कर लीजिए दोस्तों कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध को परिक्रमण काल करने में 88 दिन लगते हैं और खुद अपनी धुरी पर घूमने के लिए 59 दिन लगते हैं। आपने धुरी पर घूमने के लिए कितने दिन लगते हैं? 59 दिन लगते हैं, याद कर लीजिए आप। यानी कि दूसरा शुक्र की बात करें 255 दिन सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं और 243 घूर्णन करने लगते हैं। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, याद कर लीजिए। सबसे अधिक गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसको भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं और शुक्र पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अधिक ताप और CO2 के कारण इसे प्रेशर कुकर के ग्रह कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेशर कुकर ग्रह किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है। कौन करता है पूर्व से पश्चिम की तरफ? शुक्र करता है। अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, याद कर लीजिए। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं, एक बुध बताया है, एक शुक्र बताया है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। सूर्य को परिक्रमण काल लगते हैं 88 दिन और खुद अपनी धुरी पर घूमने के लगते हैं 59 दिन। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे अधिक गर्म ग्रह है। भोर और सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है और पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करने वाला शुक्र ही है। पृथ्वी के बारे में आप परिचित हैं क्योंकि पृथ्वी पर आप रहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं परिक्रमण करने में, जिसके कारण सर्दी, गर्मी, मौसम, बारिश ये सब आते हैं और अपनी ही जगह पर घूमने के लिए एक दिन में 24 घंटे में वो घूम लेते हैं, जिसके दिन रात होते हैं। इसमें वायुमंडल पाया जाता है। ये एक अनोखा ग्रह है, नीला ग्रह है और एकमात्र इसका जो उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। नेक्स्ट है मंगल, जिसे मार्स बोलते हैं। 687 सूर्य की परिक्रमा करने में दिन लगते हैं और एक दिन लगते हैं खुद अपने घूर्णन घूमने में। क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी का घूर्णन काल किसके घूर्णन काल के बराबर है? तो मंगल ग्रह के बराबर है। आपको बता दें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर आयरन ऑक्साइड की ज्यादा उपस्थिति है। इसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट उपग्रह हैं, एक फोबोस है, एक डिमोस है, याद रखिए। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति जिसको जुपिटर बोलते हैं, इसे लगभग सूरज के घूर्णन करने में 12 साल का समय लगता है और अपनी धुरी घूमने में 9 घंटे 56 मिनट लगभग 10 घंटे में घूम लेता है। बहुत तेजी से घूमता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनियम पाई जाती है। लघु और यंत्र और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जुपिटर में सबसे ज्यादा उपग्रह है, याद रखें। शनि की बात करें सैटर्न, इसे शुक्र, इसको 29 साल 5 महीने लगते हैं शनि को सूरज का घूमने के लिए और खुद अपनी ध्रुव पर 10 घंटे 40 मिनट में घूमता है। पीले तारे की तरह दिखाई देता है ये। इसके चारों तरफ 7 वलय पाई जाती हैं। इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। इसका सबसे बड़ा ग्रह जो है वो टाइटन है। याद कर लीजिए शनि का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अरुण, यूरेनस 84 साल इसको घूमने में लगते हैं और अपनी धुरी पर घूमने के लिए 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है और हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है और एक ग्रह और है जिसे शुक्र बोलते हैं, भी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, याद रखना। अरुण और शुक्र ही हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। वरुण की बात करें 164 साल लगते हैं इसको सूरज की परिक्रमा करने में और 16 घंटे 7 मिनट ये अपनी धुरी पे घूमता रहता है। हल्के पीले रंग का है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें टूटता तारा उल्का है। क्या है ये? एक समान गति से चलने वाला तारा। उसके बाद एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। नहीं, एक तारा जिसके एक से कुछ नहीं। उल्काफ जो पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। उल्का जो है वो आग पकड़ लेता है। इसका डी पॉइंट लिखा हुआ है। टूटता तारा उल्का एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी
किसकी पर निर्भर करता है? उसकी पृष्ठीय तनाव पर डिपेंड करता है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस इनमें से किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी से जुड़वा ग्रह शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसे भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह, इस पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। क्या है? सबसे पहले कह रहा है इसमें महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? तो एब जॉर्ज लेमेंटेयर ने दी थी। पृथ्वी की एक मंदाकिनी जिसको बोलते हैं दुग्ध मेखला आकाशगंगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल लाइन से है, एम वी वीनस, ई अर्थ और फिर मार्स। ये कैसे ग्रह है? ये आंतरिक ग्रह हैं। और चार ग्रह के बाद बाकी जो चार बचते हैं बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून को बाहरी ग्रह कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य की उम्र 5 मिलियन वर्ष है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर है, या 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर है। किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, यानी कि 3 जीरो और बढ़ गया, इसलिए 15 हो गया, 12 से 15। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सांझ का तारा भोर का तारा पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी का जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह शुक्र को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा भारी ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह के दो ग्रह होते हैं जिसको फोबस और डिमोस कहते हैं। ग्रहों की गति सब संबंधित नियम दिए थे किसने? केपलर ने दिए थे। शुद्र ग्रह कहा जाता है बृहस्पति और मंगल के बीच। सूर्य की प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। शनि ग्रह के चारों कितने चमकदार विलय होते हैं? 7। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम होता है? शनि का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। और दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर, याद कर लीजिए। इसके आगे थोड़ा सा ये और दिया हुआ है, किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? तो पृथ्वी 23 सितंबर और 21 मार्च में दिन रात बराबर होते हैं। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा कौन सा है? ध्रुव तारा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या को लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा लगता है पूर्णिमा की रात को लगता है। 180 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर विषुवत भूमध्य रेखा है। एक देशांतर का अंतर 4 मिनट है। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है 21 जून में, और मकर रेखा पर सूर्य लंबवत रखता है 22 दिसंबर में। इस इसके बाद सूर्य किस तारीख को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है? 21 मार्च और 23 दिसंबर को। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा है ध्रुव तारा। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या को। अपसौर सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी की घटना होती है। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम घटना को अपसौर कहा जाता है, जो 4 जुलाई में होती है। और उपसौर होता है सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम घटना होती है 3 जनवरी को, याद कर लीजिए 3 जनवरी। एक देशांतर का अंतर 4 मिनट है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रयागराज के पास मिर्जापुर जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। सबसे अधिक टाइम जो रूस अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में है। पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना सूर्य ग्रहण कहलाता है। SME, याद कर लीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना सूर्य ग्रहण कहलाता है। चंद्रमा व सूर्य के बीच पृथ्वी का आ जाना चंद्र ग्रहण कहलाता है। SEM, सेम मतलब चंद्र ग्रहण। विषुवत रेखा और मकर रेखा कर्क रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 कहना चाह रहा है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, रॉन्ग। चंद्रमा का अपनी धुरी पर नहीं, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना दिन और रात कहलाता है। दिन और रात होने का प्रमुख एवं एकमात्र कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 घूर्णन गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है, इस कारण दिन और रात छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह जो होता है बुध होता है। पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। पृथ्वी और शुक्र जुड़वा बहने हैं। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी और जुड़वा ग्रह शुक्र है। प्रेशर कुकर वाला शुक्र है।
सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है। मास्टर ऑफ गॉड्स उपमा वाला ग्रह बृहस्पति है। नीला ग्रह पृथ्वी है। लाल ग्रह मंगल है। पीला ग्रह शनि है। लेटा हुआ ग्रह यूरेनस है। और सूर्य से दूरस्थ वरुण है। और सबसे ठंडा ग्रह वरुण ही हो, क्योंकि ये पृथ्वी से सूर्य से सबसे दूर बैठा हुआ है, इसलिए इसको ठंडा ग्रह कहा गया है। आप इसका अच्छे से याद रखें। इसके बाद चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है चंद्र ग्रहण? तो मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इसका मतलब SEM सेम, सूर्य फिर पृथ्वी, ई और एम, SEM। जब सूर्य और चंद्र के बीच बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ने से चंद्रमा अंधेरे में डूब जाता है, तो दिखाई नहीं देता। यह स्थिति चंद्रग्रहण कहलाती है। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है। क्या है इसका डिस्क्रिप्शन? ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष पर ऊपर स्थिर होता है। पृथ्वी का अक्ष एक स्थिर बिंदु होता है जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूर्णन करती है, इसलिए स्थिर अक्ष के कारण ध्रुव तारा भी स्थायी स्थिर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, शनि एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। वलय की शनि की बात कर रहा है। शनि ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे पत्थरों एवं धूल के कणों से निर्मित एक घेरा पाया जाता है जिसे वलय कहा जाते हैं, जिनका विस्तार हजारों किलोमीटर तक है। यह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके इर्द गिर्द वलयों की संख्या 7 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तारे का वर्ण निम्नलिखित किसका सूचक है? तारे का वर्ण ताप का सूचक है। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य की सतह जो दीप्तमान रहती है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, बुध सूर्य से पहला ग्रह है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह 88 दिनों में सूर्य का परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध और शुक्र को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, आप याद कर लीजिए। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह वो सूर्य के जो सबसे नजदीक होगा बुध, और सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होगा। हमारा सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह सूर्य है। इसका औसत सतह का तापमान 735 डिग्री केल्विन है। सूर्य का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के कारण सौर मंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी कारण इसे प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह कहते हैं। 19, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में कौन सा नंबर है? तो शुक्र का हमारे सौर मंडल में 6वां स्थान है। आकार के अनुसार हमारे सौर मंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके सेकंड नंबर पर शनि, फिर अरुण वरुण, फिर पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। आकार के अनुसार शुक्र ग्रह का सौर मंडल का सबसे छोटा और छठवां स्थान है। शुक्र सूर्य से चौथा, शुक्र सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह है। चंद्रमा के बाद या रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा तथा पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र आकार एवं दूरी दोनों से पृथ्वी के निकटतम है। दूरी के अनुसार शुक्र ग्रह सूर्य से बुध के बाद दूसरा ग्रह है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो मैंने अभी बताया था शुक्र का और बुध का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र की बात करें, यह निकटतम, यह सूर्य निकटतम दूसरा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा लगातार 255 दिनों में लगाता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यह ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है।
इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम को पश्चिम में तथा सुबह पूरब में दिखाई देता है। आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है। सौरमंडल में पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम निम्नवत है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस जीवन की उपस्थिति है। यह सौरमंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा है। 23 नंबर, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमता है? तो याद रखिए, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। पश्चिम अपनी धुरी पर सदैव पश्चिम पृथ्वी अपनी धुरी पर सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी इस गति को घूर्णन अथवा आवर्तन गति कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगभग 24 घंटे का समय लेती है। 24 नंबर, पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि उसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? याद कर लीजिए, सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब सूर्य ग्रहण हो जाता है। यह हमेशा अमावस्या के दिन होता है। 26 नंबर, सूर्य और पृथ्वी की मध्यतम दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के मध्यतम जो दूरी है वो है आपकी 14,96,00,000 किलोमीटर है, और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? 7वां। आकार के संदर्भ में ग्रहों का क्रम, बृहस्पति सबसे बड़ा, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध है। अतः आकार के संदर्भ मंगल का हमारे सौर मंडल में 7वां स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। शनि को आंतरिक ग्रह नहीं कहा गया है। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में सबसे स्थान है दूसरा। आकार में शनि दूसरे में है, पहले नंबर पे जुपिटर है। नेक्स्ट की बात करें हम, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? जो सबसे दूर है, जिसे बोला जाता है आपका वरुण। नेपच्यून हमारे सौर मंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर सौर मंडल में चौथा एवं द्रव्यमान के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। हरे रंग का यह ग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना तथा सूर्य से पृथ्वी की दूरी का लगभग 30 गुना दूरी पर है। सूर्य से अधिक दूरी पर होने के कारण सबसे ठंडा ग्रह। किस ग्रह को एक बोना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? प्लूटो। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलिक संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में प्लूटो का ग्रह का दर्जा छीनकर बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया है। इसके अलावा सीरिस, सैरोस, इरिस, चेराक भी बोने ग्रह हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है, जिसे बोलते हैं कर्क रेखा? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 पर खींची गई है। यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची गई है काल्पनिक रेखा है। यह भारत के लगभग आधे हिस्से बीच में से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। 23 नंबर पुस्तक कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच से होकर 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनात कहते हैं। इस समय दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी व रात की अवधि छोटी हो जाती है। वस्तुतः सूर्य की दक्षिणांक होने अर्थात दक्षिण गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया 23 दिसंबर के बाद प्रारंभ होती है, जिससे दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े व रातें छोटी होने लगती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठीक विपरीत स्थिति देखी जाती है। 22 दिसंबर के उपरांत 21 मार्च तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है तथा दक्षिण गोलार्ध में धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति हो जाती है। भारत में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर का सबसे छोटा दिन है। इस दिन सूर्य अपने अधिकतम दक्षिणी बिंदु अर्थात मकर व्रत पर पहुंचता है। उत्तरी गोलार्ध के देशों में दिन 10.5
10 घंटे और रात 13.5 घंटे की होती है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? 21 जून। याद कर लीजिए, 21 जून सबसे लंबा दिन है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में एवं 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है और 22 दिसंबर उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। इसको आप याद रखिए। अगला 37 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन से ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? मंगल। मंगल ग्रह की मिट्टी में उपस्थित फेरिक ऑक्साइड से इसका रंग लाल होता है। इसी कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। मंगल ग्रह के पास केवल 2 उपग्रह हैं, जिसका नाम है फोबोस व डिमोस। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ये बेसाल्ट। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों जैसे लोहा, मैग्नीज, सोना, तांबा, सीसा आदि की अधिकता होती है। इस चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट, ग्रेवो आदि। निम्न में से कौन सा काइनेटिक शेल का उदाहरण है? ये संगमरमर है। संगमरमर। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है, तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर में परिवर्तन हो जाता है। चूना पत्थर अवसादी तलचट्टी परतदार चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर जिसका रूपांतरित रूप है। ग्रेनाइट नीस की चट्टान है। बेसाल्ट सिस्ट की, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट की, या चूना पत्थर जो संगमरमर की। 40 नंबर, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेमाइट में निक्षेपण होता है। क्या निक्षेपण होता है? ये होता है सी, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। स्टेलेक्टाइट स्टेलेमाइट में कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र CaCO3 का निक्षेपण करता है। तलछटी चट्टानें जो मुख्यतः कैल्साइट की बनी होती हैं, पर बारिश का पानी गिरता है तो वे CaCO3 में बदल जाती हैं। पानी के मिलने से निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होते हैं। H2O + CO2, जिसमें CaCO3 तो निकल जाता है, पुनः वायु के संपर्क में आने पर पुनः CaCO3 में बदल जाती है। 41 नंबर में, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टानें होती हैं आग्नेय। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टानें होती हैं आग्नेय। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी से निकलने वाली द्रवित पदार्थ मैग्मा की ठंडा होने के पश्चात निर्मित होती हैं। इन्हें सैलो चट्टानों से ताप, दाब और अपरदन की क्रिया द्वारा रूपांतरित एवं अवसादी सैलों का निर्माण करती हैं। 42 में, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा के शीतलन के कारण आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। जब मैग्मा जमीनी स्तर के ऊपर आकर लावा के रूप में ठंडा होकर जमता है तो बहिर्भेदी, और जब नीचे ही जम जाता है तो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से होता है सिलिका। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से सिलिका शामिल है। सिलिका खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को पपड़ी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी तथा बाहरी परत को पपड़ी या परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीप की पपड़ी मुख्य रूप से सिलिका एवं एलुमिना जैसी खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे SiAl कहा जाता है। महासागर की पपड़ी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सी में Si+Mg कहा जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पड़ी हुई धातु को कहा जाता है सी कहा जाता है। पृथ्वी की सी एल्यूमिनियम। क्या बोला जाता है? सी एल्यूमिनियम बोला जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है, याद रखें। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली ऑक्सीजन है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। सियाल बना होता है सिलिका और एल्यूमिनियम Si+Ai का। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम SiMg की। नीफे निकल और फेरस आयरन और
आयरन की बनी होती है। किन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है? काइनेटिक चट्टानों में। यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? काइनेटिक चट्टानों में। केरल के समुद्र तट पर पाया जाता है मोनोजाइट। मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम था। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट एक हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। जियोलाइट एक प्रकार की धातु है जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकली चट्टानों के कंदराओं में पाई जाती है। वास्तव में यह हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है। ग्रेनाइट नीस परिवर्तन रूप गिरोवा गैब्रो सर्पेंटाइन बेसल्ट सिस्ट सेपिल्ड सिस्ट। इसको आप पढ़ लेना, थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से, इसको पढ़ लेना, याद करना पड़ेगा इसको पूरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय सेल नहीं है? डोलोमाइट। डोलोमाइट आग्नेय सेल नहीं बल्कि अपसादी सेल है। चट्टान चूर्णों के अपसाद के रूप में जमा होकर परतों में बदल जाने के फलस्वरूप अपसादी सेलों का निर्माण होता है। अधिकतम जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। अन्य सेलें ग्रेनाइट बेसल्ट गैब्रो आयरन सेलें हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है? आग्नेय सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संगमरमर किस प्रकार की सेल है? कायांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सी अपसादी सेल है? वो है सेल। अगला है आपका 52 क्वेश्चन की बात करें। भूकंप मापा जाता है किसके द्वारा? रिएक्टर पैमाने के ऊपर। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। रिएक्टर पैमाने में 0 से 9 तक के अंक अंकित होते हैं तथा बढ़ता हुआ अंक अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता की भूकंप दर्शाता है। लास्ट पार्ट दिया है भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ 1880 जॉन मिलियर ने दिया था। भूकंप लेखी सर्वाधिक भूकंप वाला देश जापान। भूकंप मापना इकाई रिक्टर स्केल। समुद्र में उठने वाली भूकंपी लहरें सुनामी। भारत में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र हिमालय पर्वत। सुनामी शब्द है जापानी शब्द सुनामी। रिएक्टर मापन का अंकित है 0 से 9। लास्ट पार्ट है टाइफून एक चक्रवात है जो चीन फिलीपींस जापान में आया है। हरिकेन जो आया संयुक्त राज्य अमेरिका में आया है। और चक्रवात जो आया भारत बांग्लादेश में आया है। और टार्नेडो कैरेबियन सागर अमेरिकी क्षेत्र में आया। और विली विली जो चक्रवात आया है ऑस्ट्रेलिया में आया है। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में यूपी टेट में किसी ने या राजस्थान टेट में किसी न किसी में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना। नमस्कार दोस्तों।